Hello everyone, welcome back to my channel Mathsville and this is Surbhi. हम लोगों ने कल की क्लास में प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखा था और आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है तर्कना यानी कि रीजनिंग। अभी तक की हमने लास्ट की 2 क्लासेस जो थी हमारी उसमें हमने बात की थी थिंकिंग के बारे में, चिंतन के बारे में, और दूसरी क्लास में हमने बात की थी प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में। ये भी एक छोटा सा टॉपिक है, थोड़ा आराम से समझेंगे ताकि हम लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ में आए, क्योंकि पेडागोजी एक साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट है। साइकोलॉजिकल सब्जेक्ट तो है ही, साथ में इसमें एक चीज़ और भी है। इसमें क्या है, ये एक चाइल्ड सेंट्रिक सब्जेक्ट है, यानी कि बाल केंद्रित सब्जेक्ट है ना। तो इसमें हमें बच्चे की सोचने समझने की शक्ति को परखना होता है, जानना होता है, ताकि हम उसे अपने सब्जेक्ट को एक अच्छे तरीके से समझा सके, उसे एक बेटर अंडरस्टैंडिंग प्रोवाइड करवा सके। यही तो रोल होता है टीचर का, बिल्कुल। तो अभी अगर जो हमने सीखा है, अगर मैं उसको एक तरीके से आपको समझाना चाहूँ, एक क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने रखना चाहूँ, तो मैं उसे कैसे रखूँगी। एक बच्चा है, एक चाइल्ड है, छोटा बच्चा है, बिल्कुल पैदा हुआ। मैंने आपसे क्या कहा था, थिंकिंग ये एक ऐसी शक्ति है, एक ऐसी पावर है जो सिर्फ मनुष्य जाति के पास है ना। यही बताया था मैंने आपको। लेकिन साथ में मैंने एक चीज और कही थी कि ये कभी भी बच्चे में पैदा होते ही नहीं आती है। ये बच्चा अपने वातावरण को नोटिस करता है, समझता है, उससे सीखता है, कल्पना करता है और फिर डेवलप करता है, धीरे धीरे विकसित करता है। ठीक है, तो यही हुआ, ये बच्चा पैदा हुआ, आया इस दुनिया में। उसके बाद उसने चिंतन करना सीखा, उसने धीरे धीरे चिंतन करना सीख लिया। अब जब वो चिंतन करना सीख गया तो उसके बाद उसने उसमें अपना दिमाग लगाना शुरू किया और उसको उसने क्रिएटिव थिंकिंग में बदल दिया, यानी कि सृजनात्मक चिंतन में बदल दिया। अब जब उसने क्रिएटिव थिंकिंग सीख ली, मतलब उसने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया, तो उसके बाद उसने अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना भी शुरू कर दिया, अपनी समस्याओं का समाधान करना भी शुरू कर दिया। क्योंकि उसने अपना दिमाग लगाना शुरू कर दिया तो उसने प्रॉब्लम सॉल्विंग भी शुरू कर दी। अब जब उसको अपने प्रॉब्लम्स के बारे में समझ में आ गया कि हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं दुनिया में जो हमें दुखी करती हैं, हमारे लिए मुसीबतें पैदा करती हैं, तो अब उस बच्चे ने क्या किया, अब उस बच्चे ने रीजनिंग भी शुरू कर दी, तर्कना भी शुरू कर दी, ताकि वो प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सके। पहले समझेंगे तर्कना है क्या, उसके बाद आपको ये बात समझ में आ जाएगी। लेकिन इसे आप लिख सकते हैं ऐसे कि उसने रीजनिंग शुरू कर दी, उसके बाद तर्कना शुरू कर दी, ताकि वो पहले ही समझ सके कि बात क्या है और उसके बाद उसके वो प्रॉब्लम्स को अवॉइड कर सके। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है रीजनिंग। पहले तो मैं आप लोगों की क्लास में एक अनाउंसमेंट कर दूं कि कल की क्लास कोई भी गलती से भी मिस नहीं करेगा, क्योंकि कल हम जो करेंगे वो टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है मैथमेटिकल कंसेप्ट्स अकॉर्डिंग टू पियाजे। और ये जो टॉपिक है इसको आप लोग मिस नहीं करेंगे, इससे कभी कभी डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। इस चैप्टर के जब पूरा एंड हो जाएगा नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, तब हम थोड़े क्वेश्चंस भी करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो ऐसा नहीं है, तब मैं आपको बताऊंगी भी कि जो ये क्वेश्चन है ये आपके कौन से टॉपिक से आया हुआ है। ओके, सो इतना समझ लिया आप लोगों ने। अब हम आ जाते हैं रीजनिंग, अपने आज के टॉपिक पे। रीजनिंग क्या है, जब एक बच्चा ये पूछने लगता है वाई या कैसे, तो रीजनिंग हो जाती है। आप लोग भी तो यही करते हैं। अगर आप ऐसे कहें, ये एक तरीके का अनुमान भी कहलाता है, लेकिन अगर इसकी हम सिंपल डेफिनेशन पे जाए तो वो क्या कहता है, जब आप किसी भी बात को या किसी भी कॉन्सेप्ट को, किसी भी संप्रत्यय को, जब आप एक अवधारणा जिसके लिए लेके आते हैं, जब आप सोचने लगते हैं कि ऐसा क्यों, ऐसा कैसे, जब आप उसे तर्क वितर्क करने लगते हैं, तब उसे कह देते हैं हम रीजनिंग। एक तरीके का अनुमान लगाते हैं, एक तरीके की अवधारणा बना लेते हैं अपने मन में। जैसे कि कोई बात, मैंने जैसे कहा कोई भी सिचुएशन, तो आप एक सिचुएशन ले लीजिए, एक आदमी है वो ट्रेन के पीछे भाग रहा है।
आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, आप किसी भी रीजन से खड़े हैं, कोई बात नहीं, लेकिन आप देख रहे हैं ट्रेन जा रही है और उसके पीछे पीछे आदमी भाग रहे हैं, तो आप अपने दिमाग में सबसे पहले क्या, आपके दिमाग में कैसे कैसे विचार आते हैं? हो सकता है भाग रहा हो, उसको शौक हो भागने का, ऐसा तो आएगा नहीं आपके दिमाग में। क्या आएगा आपके दिमाग में? हो सकता है लेट हो गया हो और उसको उसकी गाड़ी छूट गई हो, यही सोचते हैं हम। चलो कोई बात नहीं, और भी तरह तरह के सवाल आते हैं, लेकिन जो सबसे कॉमन है वो ऐसा आता है। तो ये क्या है? ये एक अनुमान लगाते हैं आप, हर सिचुएशन को देखकर एक तरीके का अनुमान लगाते हैं। और वो अनुमान कैसे लगता है? वो आपकी पूर्व धारणाओं पर बेस्ड होता है ना। तो यही है रीजनिंग, यही है तर्कना। तो इसको अगर आप लिखना चाहें तो आप इतना सा बस लिख सकते हैं कि एक तरीके का अनुमान, सिचुएशंस में जब आप रीजन करते हैं तब उसे हम कह देते हैं रीजनिंग। उसके बाद ये कितने टाइप की होती है? रीजनिंग कितने टाइप्स की होती है? रीजनिंग होती है 2 टाइप की। एक होता है डिडक्टिव, यानी कि निगमनात्मक, और दूसरा होता है इंडक्टिव, यानी कि आगमनात्मक। ओके, तो इन दोनों में पहले मतलब समझेंगे, उसके बाद स्लोली एंड ग्रेजुअली आप लोगों को चीजें समझ में आ जाएंगी। तो डिडक्टिव की अगर मैं बात करूं तो वो क्या होता है? वो होता है जर्नल से स्पेसिफिक, यानी कि सामान्य से विशिष्ट, और ये होता है स्पेसिफिक से जर्नल, यानी कि विशिष्ट से हम जाते हैं सामान्य की ओर। अभी तो सब कुछ बाउंसर जा रहा होगा, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, समझाती हूं। पहले आपने नोट कर लिया इतना, अब आ जाइए आप सबसे पहले डिडक्टिव पे। मैंने लिखा कि जर्नल से स्पेसिफिक। अब आपके पहले वाले एग्जाम्पल में ले लीजिए, एक बंदा रेलगाड़ी के पीछे भाग रहा है और आप लोगों के दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? हो सकता है उसकी गाड़ी छूट गई हो, इस वजह से वो उसे पकड़ने के लिए भाग रहा है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, इसका उल्टा भी तो हो सकता है कि आप वो गाड़ी से उतरा हो और उसका सामान रह गया हो और वो वापस मुड़ के भागा हो, ऐसा हो सकता है ना। लेकिन हमने एक पूर्व धारणा अपने मन में बना ली है कि अगर कोई रेलगाड़ी के पीछे भागेगा तो वो उसे पकड़ने के लिए ही भागेगा, और कोई रीजन हो ही नहीं सकता। बतेरे रीजन हो सकते हैं, कितने सारे रीजन हो सकते हैं, आप खुद सोचिए। एक आदमी भाग रहा है, उसका सामान छूट गया हो इसलिए भाग रहा है, या ऐसा हो सकता है कि उसकी प्रेमिका या प्रेमी हो अंदर और वो उसको जाने ना देना चाहता हो इसलिए भाग रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना। तो ये क्या है? ये स्पेसिफिक, ये जर्नल, जो हमने मन में सोच लिया है, जर्नल वाली चीजें होंगी। जनरली आप ऐसे भी जान लेते हैं, जैसे मॉनसून के सीजन में आप कहते हैं बारिशें होती है। आप एक बात बताओ, क्या मॉनसून के सीजन में रोज बारिश होती है? लेकिन नहीं, आप कह देते हैं जून से अगस्त तक मॉनसून का सीजन है और उस वक्त बारिश होती है। तो क्या जून से अगस्त तक डेली बारिश होती है? नहीं। लेकिन आपने एक जर्नल कंसेप्ट बना लिया कि हाँ इन दिनों में बारिशें होती हैं। ये है जर्नल से स्पेसिफिक। लेकिन ये कभी कभी गलत भी हो सकती है, हमारी पूर्व धारणाएं गलत हो सकती है ना। क्यों नहीं हो सकती? सोचिए, अगर कोई फिसल के गिर गया तो आप क्या कहेंगे कि वहां पानी पड़ा था इसीलिए गिरा? ये आपकी पूर्व धारणा है कि अगर कोई फिसलेगा तो पानी पे ही फिसलेगा। भाई तेल पे भी तो फिसल सकता है, हो सकता है उसका बैलेंस बिगड़ गया हो इस वजह से गिर गया हो। यही है डिडक्टिव रीजनिंग, कि जब आप सामान्य से विशिष्ट की ओर जाते हैं, जब आप देखते हैं कि आपकी पूर्व जो आपकी धारणाएं हैं, जो आपने ऑलरेडी जर्नली एक फ्रेम करके रखी है अपने दिमाग में, उससे आप अभी की जो सिचुएशन है, जो करंट सिचुएशन है, उसको जज करते हैं, उसको रीजन करते हैं, तब हम कह देते हैं उसे डिडक्टिव रीजनिंग। और अब आ जाते हैं इंडक्टिव रीजनिंग पे। इंडक्टिव यानी कि आगमनात्मक। इसको मैंने क्या कहा था? ये उल्टे है, ये स्पेसिफिक से जर्नल है। अब स्पेसिफिक से जर्नल का क्या मतलब है? मतलब जब आप
आपने एक बंदे को देखा और उसके बाद आपने उसके बाकी वैसे सारे लोगों के लिए एक धारणा बना ली, या एक कंसेप्ट को समझा। आपने मैथ्स का जैसे ट्रिग्नोमेट्री का आपने एक क्वेश्चन देखा और आपको वो बहुत टफ लगा और आपने उस पूरे कंसेप्ट के लिए एक धारणा बना ली, एक कंसेप्ट, एक प्रॉपर एक नोशन अपने दिमाग में सेट कर लिया कि ये पूरा का पूरा चैप्टर ही मुश्किल है। यही होगा ना। आपने सिर्फ एक क्वेश्चन देखा है, आपको क्या पता आगे और कितने क्वेश्चन है और वो कितने आसान हो सकते हैं कि नहीं हो सकते। आप लोगों ने अपने मन में बना रखा है कि हाँ ये मुश्किल है तो मुश्किल है। अरे ऐसा नहीं है। आप एक क्वेश्चन को देख के कैसे जज कर सकते हैं। अगर रियल लाइफ की बात करें तो जैसे कि आप लोगों ने एक इंसान देखा और अगर वो थोड़ा सा उसके अंदर गलत चीजें हैं, जैसे वो लालची है या थोड़ा नकारात्मक है, तो आप ऐसे कैसे कह सकते हैं कि उसका पूरा परिवार ही ऐसा होगा? बिल्कुल नहीं कह सकते। और यही है इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग का मतलब है जब हम स्पेसिफिक एक चीज को देखकर उस वैसे के वैसे सारे लोगों के प्रति या वैसे के वैसे सारे कंसेप्ट्स के प्रति एक नोशन तैयार कर लेते हैं, उसे हम कहते हैं आगमनात्मक यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग। ओके, सो ये था आज का हमारा टॉपिक। आज का काफी छोटा टॉपिक था, लेकिन आप लोगों को जितने छोटे होंगे उतना आप लोगों को समझने में आसानी होगी, उतना आप लोगों को रिटेन करने में आसानी होगी। एक चीज और मैं आप लोगों से कहना चाहूंगी, मैंने ये सोचा है कि अब से आप लोगों के हर टॉपिक से रिलेटेड आपको पीडीएफ दे दी जाएगी, आपके नोट्स की पीडीएफ। तो आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताइए सबसे पहले तो कि आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे चाहिए या आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला जाए। आप लोग मुझे बताएंगे ताकि आप लोगों को ही फायदा होगा उससे। ओके, सो जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट्स करके बताइए। ओके, अभी हम इसका थोड़ा सा फटाफट से एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं। तो अब आपको रीजन समझ में आ गया कि जब बच्चे ने प्रॉब्लम सॉल्व करना सीख लिया तो अब वो अपने आसपास की चीजों के प्रति और थोड़ा जागरूक हो गया। अब वो अपने आसपास के वातावरण, अपने आसपास की सिचुएशन से रीजन करने लग गया। ठीक है, तो रीजन क्या है? अपने आसपास या किसी भी इशू, किसी भी बात, किसी भी कॉन्सेप्ट के प्रति आप रीजन करो, पूछो, तर्क करो। ठीक है, वो है तर्कना। और वो कितने प्रकार की है? वो 2 प्रकार की है, जिसमें कि पहला प्रकार है जनरल से स्पेसिफिक यानी कि सामान्य से विशिष्ट, और दूसरा प्रकार हो गया आपका विशिष्ट से सामान्य। आसान था आज का टॉपिक, कोई मुश्किल, कोई परेशानी? और कल के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कल हम टॉपिक पढ़ेंगे मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स अकॉर्डिंग टू पियाजे, जिसमें से डायरेक्ट क्वेश्चंस बनने की संभावना रहती है। आप लोगों ने ये साइकोलॉजिकल टॉपिक्स पढ़ लिए हैं, अब हम कोर मैथमेटिकल पेडागोजी में आएंगे। तो आप लोग प्लीज़ कल की क्लास मिस मत कीजिएगा और ये वाली क्लासेस भी देख कर आइएगा, ताकि जब मैं इन वाले कंसेप्ट से आप लोगों की वो क्लासेस जोड़ूं तो आप लोग उसे समझ पाए। ओके, so thank you for today and please like, subscribe and share my channel for more videos. Thank you.